हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, आज मैं बताया था आपको कि अगला चैप्टर जो आएगा दिशा एंड दूरी से आएगा। वो आपको जो दिशा एंड दूरी जो पढ़ाया जा रहा है, ये आपका एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। इसमें टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरा दिशा एंड दूरी सीख जाएंगे, है ना। चलिए, अब आप देख लिए होंगे रीजनिंग का दो चैप्टर पढ़ा दिया गया था। एक कोडिंग डिकोडिंग चल खत्म हो गया था, एक आपका समरूपता। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, है ना। जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए थे 2018, 19, 20 में, वो सब क्वेश्चन कराया गया था। अब अगला आपका दिशा एंड दूरी से चलेगा। आज मैं इसका परिचय दूंगा, है ना। कि इसका परिचय मैं पहले समझाऊंगा कि इसमें दिशा एंड दूरी में क्या क्या मेन होता है। उस चीज देखिए, इसमें होता मेन वही है, एक दाएं एक बाएं, उसे लेफ्ट और राइट बस। और एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस यही होता है। अब इसी चीज को मैं आज अच्छे से बता दूंगा आपको एकदम परिचय के माध्यम से कि इसमें कैसे कैसे। पहले देखिए, जो भी होता है क्लास, पहले जो आपका पहले वाली जो क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पहले वाली जो क्लास आप करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें आपको पहले परिचित बताया जाता है। सब मेन बातें जो होती है पहले ही क्लास में होती है। अगर बीच वाली क्लास आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहला क्लास आपको छोड़ना नहीं है और पूरा क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये जो आपका दिशा एंड दूरी है, हमें लगता है इसका 4 और 5 पार्ट आएगा। क्योंकि इसका जो आपका टाइप है, ये 4 टाइप का क्वेश्चन है। जो 4 टाइप है, मैं आशा करूंगा कि एक टाइप एक दिन में खत्म करूं। लेकिन अगर क्वेश्चन मैं ढेर लेके आया, क्वेश्चन को लगाने में समय लगा, आपको बताने में समय लगा, तो हो सकता है एक टाइप में दो आपका वीडियो बने। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप धैर्य बना के देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। क्यों, स्टार्ट किया जाए। चलिए, देखिए, दिशा एंड दूरी का हम सवाल करेंगे। इस पे पहले इसको चर्चा करते हैं, जैसे इसके बाद समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए, पहले तो देखिए एक चीज आप जान जाइए दिशा एंड दूरी में। आप ये चीज को समझिए, जैसे मैं इसी डायरेक्शन को अब बड़ा कर दे रहा हूँ। ये जैसे इस डायरेक्शन, ये वाला कलर दिखाओ भैया, दिख रहा है कलर, ठीक है, सफेद वाला। चलिए, अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये वाला आपको मैं एक बार फिर से मिटाता हूँ। जैसे मैं इसी को बढ़ा कर बनाता हूँ, आपको समझिएगा। देखिए, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ यही मेन है, इस चीज़ को आप पकड़ के समझिएगा, फिर आप समझ पाएंगे अच्छे से, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये देखिए, अब इस सवाल को देखिए, एक आपका ये होता उत्तर, है ना, उत्तर, ये आप जानते हैं। ये आपका देखिए पूर्व है, ये भी आप समझिए, ठीक है। ये आपका पश्चिम है, पश्चिम। ऐसे मैप में भी होगा, है ना। ये आपका दक्षिण रहेगा, दक्षिण। ये आप समझिए। देखिए, ऐसे आपका हर जगह मिलेगा। आप कहीं भी देखेंगे बुक में या कहीं पे देखेंगे, सेम जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपका डायरेक्शन दिया गया, सेम ऐसे ही हर जगह मिलेगा आपको। ऐसे आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें भी आपका मैप बना रहेगा, तो आपको जैसे जैसे दर्शाया गया, पूरब जिधर दर्शाएगा उधर पूरब होता है, इधर उत्तर उधर पश्चिम। जैसे मैप का ही मान लीजिए, जैसे मैप में अगर मान लीजिए ये आपका, जैसे ये भारत का मैप होता है, ऐसे करके होता है ना, गुजरात वाला, ये वाला हिस्सा होता है। थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ, 1 मिनट का समय देंगे। आज मैं आप समझाऊंगा, है ना, बस सिर्फ आप समझिएगा। पेन और कॉपी रख दीजिएगा, आप सिर्फ समझिएगा कि आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बहुत भारी बन गया जी, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, ये आपका मान लीजिए ऐसे ही रहता है भारत का। ये आपका नीचे ऐसे रहता है, श्रीलंका ऐसे रहता है, अंडोमान निकोबार ऐसे रहता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये उत्तर होता है ना। इसमें मैप के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ ऊपर जो होता है इसको उत्तर ही कहते हैं, ऊपर भी उत्तर होता है। और इधर आप कहेंगे पूरब, ये पूरब होता है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, है ना, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, ये पश्चिम हो जाएगा। और ये आपका दक्षिण हो जाएगा। तो आपका मैप में भी सेम वैसे ही ऐसे रहता है, ये आपका डायरेक्शन ऐसे बनेगा। तो अगर मैं मैप के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ तो सेम उसी तरह रहेगा। मैप मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैप किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। जैसे ऐसे बनाने का मतलब याद नहीं होगा, थोड़ा मैप से कोई चीज़ समझाया जाए तो वो आपको जल्दी याद होता है। तो जैसे ये मैप आप समझ में आ गया कि नहीं, ये मैप को थोड़ा सा मैं दूसरे साइड चलता हूँ लेके, देखिएगा। ये वाला जो है इधर मैं कर देता हूँ। यही चीज़ है ना भैया, 1 मिनट आप रुकिएगा। तो ये अब मैप जो है, मैप के माध्यम से समझ गए होंगे, या तो आप मिटा लीजिए या तो आप क्या करिए, इस चीज़ को आप इस चीज़ को बना लीजिए, है ना।
जो चीज़ है इस चीज़ को आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको पूरा एकदम याद रहेगा अच्छे से, क्यों? ठीक है, ये आपका इधर है। देखिए डिजिटल बोर्ड का पढ़ाने का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ को इधर से उधर ले जा सकते हैं। अब वो जो आपका काला ब्लैक बोर्ड होता है उसमें तो ऐसा नहीं होता है, उसको तो मिटाना ही पड़ता है। इसमें समय इसीलिए कम बचता है, जैसे लिख देंगे कोई चीज़ हम इधर से उधर आप कर देंगे तो वो आसानी से हो जाता है ना? तो आसानी से इधर उधर हो गया। अब उसको हम करने के लिए जब दूसरा हम पढ़ाएंगे उसको बनाने के लिए, तो उसमें तो ऐसा होता नहीं है, तो उसमें नहीं होता तो मिटाएंगे, आपको समय लगती है। चलिए समझा रहे हैं, तो आपको उत्तर पूरब पश्चिम ये आपको पूरा समझ में आया कि नहीं जितना आपको बताया गया? ये आपको सबसे पहले नोट करना है, यही हर जगह देखे पूरे आप दिशा एंड दूरी का सवाल खत्म कर देंगे, ये पीछा आपको छोड़ेगा नहीं। जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं लिखी गई हैं ये कभी छोड़ेगा नहीं। आ गया बात समझ में? चलिए अगर ये बात समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना? इसका काम नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो इसमें दो चीज़ और मेन होता है। क्या मेन होता है? एक आपका दाएं और एक बाएं। देखिए दाएं और बाएं लिखा गया है, दाएं को आपको राइट कहते हैं, बाएं को आप लेफ्ट कहते हैं। अब दाएं और बाएं में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, जैसे बहुत लोगों का होता है, जैसे भाई होता है सबका अलग अलग ट्रिक होता है, सब किसी न किसी माध्यम से दाएं और बाएं याद किए रहते हैं, जैसे उत्तल और अवतल लेंस होता है उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। जो ऐसी चीज़ होती है वो कंफ्यूज में आप उसमें भूल जाते हैं, तो कौन सा होता है जब वक्त आता है, तो उसको करते क्या है, बहुत लोग लॉजिक से या कुछ ट्रिक लगा के याद कर लेते हैं। अब जैसे दाएं बाएं कुछ न कुछ तो आदमी लॉजिक लगाया ही होगा, पता ही होगा कि दाएं बाएं कैसे करते हैं, तो सबका लॉजिक होगा। आज जिसको दाएं और बाएं में कन्फ्यूजन होगा, दोबारा से अगले वीडियो में उसको होगा नहीं, ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए दाएं और बाएं का मतलब बताता हूँ। देखिए दाएं और बाएं का एक ट्रिक होता है, ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे दाएं और बाएं होता, दोनों हाथ को आप ऐसे कर लेंगे और दोनों हाथ को करने के बाद ऐसे कर लेंगे, ऐसे करने के बाद आप सामने करेंगे तो डी से दायां और बी से बायां। ये देखिए डी, इंग्लिश में डी आपका ऐसा लिखा रहता है, बी आपका ऐसा लिखा रहता है। देखिए डी और बी ऐसे लिखा रहता है, तो डी से दायां बी से बायां, ऐसे आप याद रखेंगे, आप भूलेंगे कभी नहीं, है ना? ये देखिए बी और ये देखिए डी, तो ऐसे ही करने पे हाथ भर रहा था आपका डी। ऐसे करिए भाई, जिसको आपको पता नहीं तो ऐसे करिए, मैं आपको आज याद दिला देता हूँ। देखिए डी है तो इसको डी, डी से दायां और बी से बायां, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा एकदम आसानी से। ये आपका ट्रिक है। अच्छा, कुछ लोग को ऐसे ही याद रहेगा, ये आपका अच्छा तरीका है याद करने का, दायां और बायां। अच्छा फिर इंग्लिश में भूल जाते हैं, कहेंगे सर राइट और लेफ्ट, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको भी आप क्लियर कर दीजिए। हाँ इसको भी क्लियर करेंगे, जब आपको पढ़ा रहे हैं दाएं और बाएं तो इसमें सब आपका कुछ छूटेगा नहीं, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आप दाएं और बाएं में कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, फिर से समझिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब फिर आपका आपका राइट और लेफ्ट बचा। अब देखिए राइट क्या होता है, जैसे राइट कैसे याद करेंगे, राइट दाएं होता है, ये कैसे याद करेंगे? जो लिखना होता है, राइटिंग किससे करते हैं? राइटिंग आप लिखते हैं तो दाएं से लिखते हैं, अमूमन ज़्यादातर लोग दाएं से ही लिखते हैं, बाएं से बहुत कम लोग मिलते हैं, उसको आप याद में रखिए। और बहुत से कम लोग रहते हैं, अब जितने भी लोग होते हैं टोटल दाएं से ही लिखते हैं। तो दायां जो होता है डी से दायां होता है, बी से बायां होता है। दाएं से आप लिखेंगे तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग से आर, तो आर से देखिए राइट, आर से क्या हो जाएगा राइट, ऐसे याद करेंगे। राइटिंग किससे बैठाएंगे भाई? दाएं से, तो उसी से राइट। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद जब राइट आपको याद हो जाएगा तो लेफ्ट आपको याद क्यों नहीं होगा? लेफ्ट आपका हो जाएगा, एक चीज आप पकड़ लेंगे दूसरी चीज आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही कर सकते हैं, ये आसान तरीका है, दोनों आपको आसान तरीका बताया गया, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। जो जो आपको बताया जाए ध्यान से आप सुनिए, क्लास को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको अन्यथा समझ में आएगा नहीं। तो दाएं और बाएं और लेफ्ट और राइट में समझ में आया, राइट से मत समझिएगा, बस राइटिंग आप जिस हाथ से लिखते हैं वो राइटिंग होती है, उसे राइटिंग बैठाते हैं वो राइट होता है, बाकी लेफ्ट आपका दूसरा हाथ हो जाएगा। दाएं आप जान जाइए, डी से दाएं बी से बाएं, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता। अब दाएं बाएं आप ये भी समझिएगा, जैसे भूल जाते हैं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, आप जिस साइड चलते हैं हमेशा दाएं साइड से आप चलते हैं, कहीं भी आप जाइएगा हमेशा दाएं साइड से आप जाएंगे, बाएं साइड से जाएंगे तो आपकी खतरा बने रहेगी, है ना? दाएं साइड से हमेशा चली जाती है, बाएं साइड से नहीं चले जाती है, तो आप दाएं साइड से हमेशा चलेंगे, ठीक है।
हाँ, ये सही है भैया। जैसे वो जो मैं बता रहा था वो उल्टा हो गया था। जैसे आप दाएँ से नहीं हमेशा बाएँ से जाएँगे, हमेशा जब भी जाएँगे बाएँ तरफ से जाएँगे, है ना? तो आप बाएँ याद रखेंगे, जिधर से आप जाएँगे वो बायाँ होगा, दाएँ से नहीं जाएँगे, वो आपका उल्टा हो रहा था। तो वो चीज़ उल्टा हो रहा है, लेकिन जो मैं डी से आपको बताया, बी से बताया, इससे आप भूलेंगे नहीं। आप बार-बार जब सवाल को अगर हल करेंगे ना, ये जितना भी सवाल आपको कराया जाएगा, देखिए क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग जब आप पढ़ रहे थे, तो आपको याद हुआ था क्या? जो 26 का वर्ड था, कौन कहाँ पे वर्ड है, कौन-सा लेटर कहाँ पे है, ये आपको याद था? नहीं ना? लेकिन जब आप बार-बार, बार-बार सवाल लगाते गए, तो आपको याद हो गया। तो उसी प्रकार जब दिशा एंड दूरी का सवाल करेंगे, बार-बार आप लगाएँगे तो आपको क्या हो जाएगा? चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है भैया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ दाएँ और बाएँ समझ गए, बस यही चीज़ पकड़ना था दाएँ और बाएँ और उत्तर, पूरब, आपका दक्षिण, पश्चिम ये आपको जानना था। अब देखिए जैसे आप अगर उत्तर जाएँगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको उत्तर चलाएगा, तो उत्तर आप जाते-जाते आप जाएँगे, तो भाई उत्तर जब जाएँगे तो दाएँ और बाएँ पड़ेगा कि नहीं? तो आप लिखेंगे यहाँ दाएँ, दाएँ हो जाएगा और इधर लिखेंगे आप बाएँ। क्या लिखेंगे? बाएँ। ये आपका बाएँ हो जाएगा। जब उत्तर आप जाएँगे अगर दाएँ आपको चलने के लिए कोई कहा, तो आप दाएँ चलिएगा, जब कोई बाएँ कहेगा, तो आप बाएँ चलिएगा। ठीक है? थोड़ा-सा मैं कलर को इसी कलर से लिखता हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? चलिए, देखिएगा। थोड़ा-सा मैं इसी कलर से लिखता हूँ सफ़ेद से तो सही रहेगा। देखिए, आप उत्तर जाएँगे तो आपको एक दाएँ मिलेगा, यहाँ दाएँ लिखेगा और इधर आप बाएँ लिखेंगे। ठीक है? ये बाएँ लिखेंगे। बात समझ में आई? फिर अगर आप यहाँ से देखिए यही मानिएगा ये केंद्र आप मानिएगा, इसी केंद्र से अगर आप पूरब की तरफ जाएँगे फिर इधर भी आपका दाएँ और बाएँ पड़ेगा। तो ये आपका दाएँ हो जाएगा और ये आपका बाएँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाएँ हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक भैया? कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक। अब अगला देखिए, अगर आप इधर से चलेंगे, पश्चिम की ओर चलेंगे, तो आपका दाएँ किधर होगा? दाएँ ऊपर होगा। तो हमेशा देखिए दाएँ ये लिख लीजिएगा, दाएँ और नीचे होगा आपका बाएँ। क्या होगा? बाएँ। ठीक है? दाएँ आपका देखिए नीचे है ऊपर। अब अगर आप दक्षिण जाएँगे, तो आपका दाएँ हमेशा किधर होगा? दाएँ आपका इधर होगा, ये आपका दाएँ हो जाएगा और ये आपका बाएँ हो जाएगा। बाएँ हो जाएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई जितना पढ़ाया गया? इतनी बात में कोई दिक्कत है? तो बताइए। ये बाएँ है, बाँवा कहते हैं बायाँ होता है, ठीक है, ये बायाँ। अब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, पहले इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए भैया, आराम से इसको नोट करिए, है ना? इसको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा-सा आपको इधर कर देता हूँ, इसको छोड़ भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा ये सब सुविधा दिया रहता है डिजिटल में, यही सब तो फ़ायदा होता है। इसको जिधर चाहे आप घसका भी सकते हैं, छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ये आपका डिजिटल बोर्ड का थोड़ा-सा एक फ़ायदा होता है। ये समझ में आया? अच्छा, इस चीज़ को भी थोड़ा-सा मैं छोट कर देता हूँ, फिर अभी जब इस चीज़ का बात आएगी, तो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक? चलिए, ये हो गया भैया। अब इतनी बात समझ में ये दाएँ और बाएँ आपको देखिए, जब भी आपको अमूमन सवाल लगाना पड़ेगा, तो आपको एक स्थान से चलने के लिए कहा जाएगा और आप कुछ दूरी चलेंगे, फिर उसके बाद दाएँ और बाएँ आपको मुड़ने के लिए कहा जाएगा। तो दाएँ-बाएँ हमेशा आप याद रखेंगे, दाएँ जो बाएँ होगा इसी तरह आप याद रखेंगे, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? एकदम आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। नोट्स एक बार बनाइए, बार-बार नहीं, एक बार आप बनाएँगे, तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक भैया? चलिए, नोट हो गया होगा? आगे चलें? ये आपको नोट हो गया होगा। अब देखिए, जैसे दाएँ और बाएँ तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और होता है, होता क्या है, उसमें कभी-कभी सवाल में दायाँ वर्त देता है और बायाँ वर्त देता है। तो दायाँ और बायाँ वर्त के होता क्या है वर्त, तो उसको हम समझेंगे। देखिए, बस आप समझिएगा, दायाँ मतलब वही दायाँ हाथ को दायाँ वर्त बना देता है इसमें और बायाँ का मतलब बायाँ वर्त बना देता है। वही सेम होता है, देखिए मैं ऊपर लिख दिया, इसको आप लिख लीजिए। वो कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा तो आप चीज़ को कहेंगे ये चीज़ क्या है? तो कभी आपको नया नहीं लगना चाहिए, है ना? चलिए, आगे चलें। अब ये चीज़ तो हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। वही चीज़ है, इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ। अब इसमें और आपको समझाना क्या है? समझाना आपको ये है, जैसे जब भी आपको कहीं भी डायरेक्शन से चलने के लिए कहा जाए, तो हमेशा सवाल आप कैसे लगाएँगे? ये जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझिएगा, जो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी सवाल आपका जो सवाल होता है ना, वो भी आप प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के सवाल होते हैं, उसको मैं बताऊँगा कौन-कौन सा होता है। पहले जो चीज़ मैं आप बताना जा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए हैं तो बताइए, आगे चलें फिर इसके बाद? अब देखिए, उसके बाद कभी-कभी आपका पूछ लेता है,
उसमें क्या पूछता है भैया, कभी कभी आपका क्या पूछता है, एक मिनट, हाँ, एक चीज और होता है, कभी कभी आपका ना डायरेक्शन आपका ऐसे बना तो रहेगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। चलिए देखिएगा, ध्यान से आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्यों। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन ऐसे बना रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये तो जान गए हैं, बताइए क्या है, ये उत्तर है, ये आपका उत्तर है, ये बताइए क्या है, ये पूर्व है, ये क्या आपका है, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम है, और ये आपका क्या है, ये आपका दक्षिण है। ये इतनी बात समझ में, बार बार जितना बार लिखेंगे आप चीज़ों को उतना अच्छे से आप सीख पाएंगे और अच्छे से आएगा भी, ये बात आपको समझ में। चलिए ये चीज हो गया। अब इस चीज में एक और होता है, कभी काल क्वेश्चन में आपको बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उत्तर और पूरब चलने के लिए। अब उत्तर और पूरब, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में बोल दिया आपको कि उत्तर की तरफ जाना है और दाएं और बाएं मुड़ना है, तो दाएं और बाएं आप देख ही लिए, किधर दाएं बोलेगा इधर, बाएं होगा इधर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोलता क्या भैया कि कभी कभी उत्तर और पूरब बोलता है, अब बीच में बोलता है, तो उस चीज को भी आप लिखेंगे, यहाँ ऐसे आप निशान लगाएंगे, है ना। कभी कभी चीजें ऐसे बोल देता तो उसको भी हम नोट करेंगे। चलिए चीजें आप ध्यान से नोट करेंगे तो आपको जरूर याद है। देखिए इसको आप उत्तर करेंगे और पूरब कर लेंगे, ठीक है। अब इसे पूरब और आप दक्षिण कर देंगे, ठीक है। और इसे आप क्या करेंगे, दक्षिण कर देंगे और पश्चिम कर देंगे, और इसे आप पश्चिम और उत्तर कर देंगे। अब देखिए, अब ये चीज जो होता है, जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अब कभी कभी इसी डायरेक्शन से आपको चलने के लिए कहेगा, तो सीधे आपको बोलेगा कि उत्तर और पूरब में 10 किलोमीटर चला। अब 10 किलोमीटर तो यहाँ चला, फिर वहां से दाएं बोल देगा। अब कहेंगे सर दाएं और बाएं कहाँ ले, तो आपको समझना पड़ जाएगा। मैं भी समझाऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा, पहले जो चीज समझा रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको चलिए इधर ही रहने देता हूँ, दिख रहा होगा पूरा साफ, है ना। मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये तो आप लिख लिया है ना भैया, ये तो आप लिख लिए हैं, क्यों। ओ जी, देखो ये छोटा हो गया, इसको पूरा डायरेक्शन बड़ा रखना है। थोड़ा सा आप समय देंगे, ब्लैक बोर्ड में इधर उधर हो जाता है, उससे आप घबराइएगा नहीं, विचलित नहीं होना। चलिए देखिए, ये चीज़ मैं इसको छोटा करता हूँ, फिर जो चीज़ मैं समझाऊंगा वो मिटाऊंगा नहीं, मैं आपको एक साइड करता जाऊंगा, ताकि आपको ज़रूरत जब दोबारा पड़े तो मैं उस चीज़ को समझा पाऊँ, है ना। चलिए ये चीज़ हो गया, इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, है ना। इस चीज़ को भी छोटा किया हूँ, इसको मैं आपको यहाँ रखता हूँ। चलिए ये दो चीज़ हो गया, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, अंतिम कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका अलग है ना, वो आपका अलग है। चलिए ये दोनों चीज़ आप नोट कर लिए, बताइए इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई होगी। आगे चलें, आगे आपको समझाना, देखिए क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, खास करके ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। आगे देखिए, अगला जब हम सवाल आप लगाएंगे तो उसमें आपको कभी कभी आपका क्या करके पूछता है, उसमें आपको 90 डिग्री, है ना, ऐसे 90 डिग्री 45 डिग्री घूमने को और मोड़ने को बोलता है। तो 45 डिग्री 90 डिग्री घूमने को बोलता है, उस चीज़ को भी हम समझेंगे। एक बार उस पर भी हम गौर करते हैं। देखिए एक वृत्त अगर बना लेंगे, मैं वृत्त बना दूं पहले, मैं देखो पहले वृत्त ही बना देता हूँ। ये देखो वृत्त हो गया। अब इस वृत्त के माध्यम से इसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, 4 भागों में डिवाइड कर दिए, है ना, यहाँ से ना, हाँ हो जाएगा, मैं समझ गया। चलिए 1 मिनट, ये आपका सब सेब यहाँ दिया हुआ है, तो इस सेब से हम समझ लेंगे, है ना। अच्छा ये सेब नहीं बन पाएगा भैया, ये गड़बड़ है। चलिए छोड़िए, ये देखिए आपका जो हो गया, ये आपको समझ में आया कि नहीं। इसको आप करेंगे, अब अमूमन जानते हैं आप है, ये 90 डिग्री होता है कि नहीं भैया। तो ये देखिए, ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री होगा।
इधर भी आपका 90 डिग्री, हर तरफ से अगर यहाँ आप देखेंगे बीच से केंद्र से आप देखेंगे तो हर तरफ का 90 डिग्री होता है, लेकिन आपको पूरा ऐसे आपको क्लॉक वाइज घूमना है तब आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर देता हूँ और ऐसे भी कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए 45, ठीक है। अब देखिए अगर बीच का आप देखेंगे ये 45 जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना। ये 90 हो जाएगा। अब 90 जो डिग्री है यहाँ आप जीरो बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आप जीरो बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा ना भैया। ये 0 डिग्री है। तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक चले 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री यहाँ तक चले तो 90 डिग्री हो गया। फिर आप यहाँ चलेंगे आप 45 डिग्री, देखिए ये 45 डिग्री होता है ना। फिर आपका ये भी 45 डिग्री होता है। तो अब ये 45 45 90 हो गया, 9 दूनी 18 180 हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे 180। ये चीज़ें आप समझ में आ रहा? 180 लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर इधर भी आप 45 डिग्री आप लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ देखिए ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। और आपका ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये आपका 80 हो जाएगा। 90 इसमें जोड़ेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। फिर आप 90 जोड़ेंगे तो 9 27, यहाँ 200 आपका कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा, है ना। 270 डिग्री, क्यों 270 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसमें भी आप 45 जोड़ेंगे, इसमें 45 है, फिर इसमें भी 45 है, तो जोड़ेंगे आपका 300 कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ये 300 टोटल आपका जो वृत्त होता 360 होता। अब कहेंगे सर जी यहाँ भी कुछ तो मान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम मान रख दिए, यहाँ पे भाई रख दिए, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे भी तो रखना पड़ेगा। यहाँ तो मान रख दिए, यहाँ तो मान रख दिए। इन दोनों के बीच के जो गैप होता है वो 45 डिग्री होता है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं? बताइए, जानते हैं कि नहीं? चलिए अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगर आपका, एक मिनट आप समझ दीजिए। चलिए अब देखिए भैया, अगर ये आप जानते हैं 0 डिग्री है तो इसमें 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा। अब ये जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाए। लेकिन क्या आप 45 में फिर आप 90 जोड़ेंगे तो क्या 45 ही आएगा? अब यहाँ कुछ ना कुछ तो मान आएगा। तो जो मान आएगा उसको मैं मान को क्या कर रहा हूँ, यहाँ मिटाऊंगा, उस चीज़ का मान मैं लिखूंगा। अब यहाँ देखेंगे क्या मान हो जाएगा। जब आप यहाँ 45 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप 5 और 10 13, 135 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। बताइए भैया सही है कि नहीं? ये वाली जो डिग्री आपको घूम के आएगा, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ घूम के लाना है तो 135 डिग्री आप बोलेंगे। अब ये 80 डिग्री है ही है। मैं इसको फिर मिटाऊंगा, ये वाला जो आपका है इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहा हूँ, है ना। ये सब मिटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिखा था। फिर आप इसमें क्या करेंगे 45। अब देखिए इसमें भी आप 45 जोड़ेंगे, तो 45 जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे भैया 5, क्यों 5 लिखेंगे। फिर आपका कितना 4 बचा, यहाँ 12, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 225 डिग्री हो जाएगा। क्यों 225 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। अब 225 डिग्री हो जाएगा, ये आपका सही लिखा हुआ। अब इसको जोड़ेंगे आप तो 315 डिग्री हो जाएगा। 45 जोड़ेंगे 315 डिग्री हो जाएगा। एक बार आप जोड़िएगा देखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बताइए यहाँ तक का समझ में बात आई कि नहीं, जितना आपको लिखा गया। अब कभी कभी जब मैं सवाल आपको कराऊंगा तो कोई छूटेगा नहीं चैप्टर, मैं आपको ये परिचय दे रहा हूँ, इस परिचय को आप समझिएगा, है ना। चलिए जैसे जब भी इस सवाल को आप लगाएंगे कभी कभी आपको बोलता है ये दायां और बायां वर्त जो बोला है इसी में बोलता है 90 डिग्री, कभी कभी आपको घुमा देता है ना। देखिए कभी कभी दायां वर्त लिख देता है, मैं यहाँ दायां वर्त लिख दे रहा हूँ, है ना, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ। और यहाँ बायां वर्त लिख दे रहा हूँ, वर्त, ठीक है, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। ये अब जो ये चीज़ लिखा हुआ है इसमें कभी कभी आपको घुमाता है, तो नंबरिंग क्या घुमाता है मैं आपको लिखता हूँ। जैसे यहाँ 90 डिग्री कर देगा, फिर यहाँ आपको 180 डिग्री कर देगा, यहाँ आपका 90 डिग्री लिख देगा,
मतलब ऐसे घूम बोलेगा क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, पहले मुझे आपको लिखने दीजिए। ये आपका लिखेगा और यहाँ 180 डिग्री लिखेगा। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका लिख दिया, समझ में आ रहा? क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको? बोलेगा कि कोई व्यक्ति वो आपका उत्तर या पूरब की दिशा में जा रहा था, फिर दायां वर्त घुमाएगा 90 डिग्री, उसके बाद और आगे चलाएगा, फिर बावां वर्त बोलेगा घूमेगा 180 डिग्री घुमाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर उसको घुमाएगा 90 डिग्री, फिर आगे भी चल के बोलेगा 90 डिग्री, फिर उसको फिर दक्षिणा वर्त बोल देगा कितना डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे बोलता जाएगा। फिर लास्ट में पूछेगा वो अब किस दिशा में है, तो उस चीज को आप समझेंगे किस दिशा है। अगर ऐसा सवाल जब भी बन गया, तो ऐसे सवाल को हम आसानी से निपटने के लिए क्या करेंगे, करना ये है कि जो आपको ऐसे दोनों साइड से लिख देना है, जो आपको कटे उसको काट लेना है। कटेगा देखिए 180 180 से कैंसिल कर देंगे, 90 90 से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये दक्षिणावर्त बचेगा। दक्षिणावर्त जो होता है 90 डिग्री बचेगा, तो दक्षिणावर्त आपका 90 डिग्री घुमा देंगे। तो दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, दायां। तो आप जानते रहिए दायां आपको घुमाना है, तो मान लीजिए अगर उत्तर चला है, दक्षिणा आपको घुमाना है, तो 90 डिग्री घुमा देंगे, तो आप पूरब की दिशा में पहुंच जाएंगे। आया बात समझ में कि नहीं? जैसे ऐसे है, उत्तर बोला आपको, उत्तर गए हैं, 90 डिग्री आपको घुमाना, 90 डिग्री आप घुमा देंगे, तो आप पूरा पहुंच आएंगे, बात सही हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं ये बात? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतने आराम से आपको समझाया जा रहा है, एक भी बात आप मिस मत करिएगा, नहीं तो अन्यथा आएगी नहीं। चलिए मैं इस चीज को मिटा दूं, ये चीज आपको आ गया? एक बार बोलिए भैया, आ गया ना? चलिए, इसको आ गया तो मैं इसको भी आप साइड में करता हूँ, है ना? इसको भी मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये छोटा कर दिया, है ना? इसको भी मैं इधर कर देता हूँ। सब मैं देखिए जितना भी क्वेश्चन है, मैं इसको सही से आपको पिरो रहा हूँ, है ना? पिरोना का मतलब सजाना होता है। ये हो गया। चलिए ये आपका हो गया। जितनी भी बात समझाएगी आपको समझ में आए, बताइए, ये बातें समझ में आई ना? अच्छा, अब आगे आपको बताना क्या है? बताना ये है, कभी कभी क्वेश्चन दाएं और बाएं पे बन जाता है ना? कभी कभी आपके दाएं और बाएं पे बन जाता है। बनता कैसे क्वेश्चन है, मैं उसको भी बताता हूँ। जैसे बनता ये है भैया, कि आपको बहुत बार आपको 5 बार दाएं 5 बार बाएं ऐसे बोल देगा, तो 5 बार आप घूमते ही रह जाएंगे। जैसे देखिए एक बात और, प्रश्न को लगाने से पहले, जैसे मान लीजिए ये आपका बनेगा ऐसे डायरेक्शन, जब भी प्रश्न आप लगाइएगा तो जरूर ऐसे डायरेक्शन बनाइएगा। दिशा एंड दूरी का लगाना है तो आप ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, तो कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा, है ना? कभी भी नहीं गलत होगा। देखिए अब इस सवाल को करना क्या है, कभी भी कभी आपको, अगर जब भी देखिए आपको सवाल लगाना दिशा एंड दूरी का, जैसे आपको बोलेगा, मैं जब सवाल लगाऊंगा तब भी बताऊंगा, इसमें भी बता दे रहा हूँ, इसमें बताना उचित है। ये आपको, जैसे ये आपको पूरा सवाल देखेंगे, जैसे आप उत्तर जाएंगे, उत्तर के साइड आपको जाने के लिए कहा, तो आप उत्तर की तरफ मुंह कर लेंगे। उसके बाद दाएं बोलेगा तो अपना दायां और अपना बायां, आप हमेशा अपना दायां और बायां अपना याद रखेंगे, तो आप सवाल को समझ पाएंगे। हमेशा अपना दायां और बायां याद रखना। तो जैसे उत्तर की तरफ बोलेगा, उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाएंगे, आप दाएं बोलेगा मुड़ने के लिए, तो आप दाएं हमेशा अपना दायां देख के आप मुड़ जाएंगे ऐसे करके। समझ में आ रहा है? जैसे मैं सवाल एक बता रहा हूँ, जैसे कहेगा उत्तर की, राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, तो आप उत्तर की तरफ करेंगे, 10 किलोमीटर आप चलेंगे, फिर दाएं बोलेगा तो आप अपना दायां देख के आप मुड़ जाएंगे। फिर आपको बोलेगा कि 5 किलोमीटर गए, तो 5 किलोमीटर कुछ गए ऐसे, फिर बोलेगा वो बाएं मुड़ गए, अपना बायां देख के ऐसे बाएं मुड़ जाएंगे। तो अपना और दायां और बायां देख के लगाएंगे, तो कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। चलिए ये बात आप समझ गए? अच्छा, ये बात अगर समझ गए, तो देखिए जो मैं सवाल आपको बता रहा था, थोड़ा सा और है ना। चलिए थोड़ा सा और परिचय दूंगा। देखिए जैसे ये सवाल जब मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ। ये देखिए, अब जैसे इस सवाल में अगर आपको बोलेगा 10 बार दाएं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, यहाँ बोलेगा आपको दाएं बोल देगा, है ना? यहाँ दाएं बोल देगा, और यहाँ आपको बाएं बोलेगा, बाएं, और यहाँ 5 बार बोल देगा। फिर आपको मान लीजिए यहाँ आपको कितना बार बोल दिया, मैं 6 लिख देता हूँ, यहाँ 7 लिखता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ 5 लिखता हूँ, इतना बार मान लीजिए जैसे बोल दिया। जैसे बोलेगा राम अपने घर से उत्तर की तरफ जा रहा था, है ना? उत्तर की ओर निकला और 10 बार, 10 बार, ये बार समझिएगा, 10 बार वो दाएं मुड़ा और 5 बार बाएं मुड़ा। फिर बोलेगा 6 बार दाएं, 7 बार बाएं, 4 बार दाएं और 5 बार बाएं, इतने बार मोड़ेगा। अब इतना बार आप मोड़ेंगे तो कैसे मोड़ेंगे? ऐसे चलाएंगे तो फिर इधर मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करते फिर इधर इधर ऐसे ऐसे, इसी में ऐसा गोला हो जाएगा, है ना?
ये आपका ब्रह्मांड बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम नहीं करेंगे इस चीज़ को, ऐसे करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको वैसे सीखना है। देखिए करना कैसे है, करना ये है, अगर इतना बार आपको बोला है तो आप जानते हैं हर बार जब 4 बार आप घूमते हैं तो वही स्थान आता है कि नहीं। जैसे अगर कहीं भी आप उत्तर की तरफ आपका चेहरा है तो 4 बार आप घूमेंगे तो उत्तर की तरफ जाएंगे। जैसे एक ये हुआ, फिर आपका दूसरा ये हुआ, तीसरा आपका ये हुआ और चौथा आपका ये हुआ। तो आप आ गए कि नहीं 4 बार। तो यानी कि अगर 4 बार से हम अधिक जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा। अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बताने का मतलब ये है कि अगर 10 बार बोला है तो 4 से आप भाग कर दीजिए। 4 दूनी 8, तो दो देखिए 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8, तो 4 बार गए सेम वही हो गया। तो 8 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, यहाँ तो 2 रख लीजिए आप। तो अगर 5 दिया है तो 4 बार जाएंगे तो एक आप इस तरह घूम जाएंगे तो यहाँ एक बच जाएगा। 7 है, 4 जाएंगे फिर 3 बच जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ भी आप कितना 4 गए 2 बच गया आपका। 4 बार जाएंगे भैया 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आप फिर घूमेंगे एक्स्ट्रा, तो आपका 5 घूमेंगे 1 एक्स्ट्रा बचेगा, यहाँ 4 तो कैंसिल हो जाएगा। इस बात को समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले। चलिए ये समझ में आया। अब देखिए इसमें बचा क्या, इसमें आपको 2 बचा है, फिर नीचे आपका 2 बचा है। इसको जोड़ भी सकते हैं आप, पूरे को जोड़ लेंगे, जोड़ के आप 4 से भाग दे देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा लेकिन करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं, आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। इसको आप पूरा टोटल जोड़ लेंगे, जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे 1 3 इसको मैं आप जोड़ सकता हूँ, जोड़ के यहाँ मैं 4 कर दूंगा, यहाँ 3 कर दूंगा, 4 ये भी हो जाएगा। अब 4 से 4 आपकी टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो वो जिधर बोला गया था, जैसे उत्तर की तरफ उसको बोला गया था, तो अगर जीरो आ गया, कटने के बाद अगर कुछ नहीं बचा, जीरो आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, वही दिशा रह जाएगी। अगर उत्तर बोला गया तो उत्तर होगा, पूरा बोलेगा तो पूरा। बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए आज का अगर आप पूरा बात समझ ले जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा और है क्या। जैसे आप सवाल लगाने की प्रक्रिया है, अब सवाल कैसे लगाएंगे उस चीज पे आज चर्चा करते हैं। सवाल अगर लगाना स्टार्ट करेंगे, कभी भी जब सवाल लगाएंगे तो आप ये चीज बनाएंगे, ऐसे आप डायरेक्शन बनाएंगे। आप ऊपर जरूर लिखेंगे, इसको उत्तर लिखेंगे, पूरा मत लिखिएगा अन्यथा टाइम हो जाएगा। इसको पूरा, ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ऐसे आप लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद आपको करना क्या है, अब सवाल में क्या बोल रहा है वो आपको समझना। जैसे सवाल आपका कितने टाइप का बन सकता है, अगर एक टाइप में देखा जाए तो 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या, एक पूछेगा कि वो किस दिशा में है, जैसे चलने के बाद पूछेगा वो किस दिशा में अभी इस समय है। फिर पूछेगा जहाँ से वो प्रारंभिक स्थान से चला था वो किस दिशा में है, ये पूछेगा, प्रारंभिक स्थान से पूछेगा। और एक जहाँ पे पहुंचा वहीं से आपका पूछेगा, 2 हो गया। एक आपका पूछेगा कुल दूरी कितनी है जो आपका चलेगा, जैसे यहाँ से मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं तो पूरी दूरी पूछ लेगा। और एक आपका जैसे पैथागोरस प्रमेय का नियम लगता है वो वाली दूरी पूछ लेगा। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। एक और पूछता है, दूरी भी पूछ लेगा और दिशा भी पूछ लेगा, ऐसे करके पूछ लेता है, तो सब पे सवाल बनाया जाएगा। देखिए मैं एक सवाल आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहीं से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक राम जैसे है, यहाँ मैं राम लिख देता हूँ। राम उत्तर की ओर, यहाँ उत्तर लिख देता हूँ। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, वह दाएं मुड़ गया, इस बात को आप समझिएगा। तो उत्तर मैं देखूंगा किधर है, उत्तर मैं इधर करूंगा, यहाँ 4 किलोमीटर चला दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैं बोलूंगा दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर अब दायां अपना, दायां अपना बायां, दायां इधर होगा तो दायां मैं इधर करूंगा, यहाँ 5 किलोमीटर चलाऊंगा। फिर अब यहाँ से पूछ सकता है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। 4 क्वेश्चन बनेगा, चारों क्वेश्चन को यहीं मैं बता देता हूँ। एक आपका पूछ सकता है, एक आपका क्या पूछ सकता है, एक आपका पूछ सकता है कि जो राम है वो किस दिशा में जा रहा है, राम किस दिशा में जा रहा है। तो आप राम बताएंगे आपका पूरब की दिशा जा रहा है, पहला सवाल हो जाएगा। दूसरा आपका सवाल पूछेगा अब प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है, तो आप बताएंगे उत्तर पूरब, क्या बताएंगे, उत्तर पूरब बता देंगे, 2 सवाल हुआ। तीसरा आपका इसमें पूछ सकता है कि राम कुल कितनी दूरी गया, राम कुल कितनी दूरी तय किया या कितनी दूरी गया, तो इसको 5 4 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, चौथा आपका सवाल क्या बन सकता है, चौथा ये बन सकता है कि राम का जहाँ पहुंचा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है, राम प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पे है। तो प्रारंभिक स्थान है ये दूरी ये है, तो हमको ये दूरी डायरेक्ट आपको निकालना पड़ेगा, ये पैथागोरस प्रमेय का नियम होता है।
तो उस सूत्र से आप निकाल लेंगे। जब मैं सूत्र आपको कराऊंगा उस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। बताइए पूरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? पूरी बात समझ में आई ये बताइए, अगर आया तो बताइए। देखिए आधार बोलता है आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। देखिए आधार आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार लंब और एक और होता है कड़, ठीक है, बराबर कड़ कड़ स्क्वायर होता है, यही आपका होता है। अब इसी पे आप देखिए इस सवाल को आप लगाए होंगे, कभी आप सीखे होंगे, इस सवाल को आप लगा लेंगे, नहीं लगा पाएंगे तो जब सवाल कराया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। अब इसी पे ये फार्मूला आप रख देंगे तो आपका निकल आएगा। जैसे मैं रख के दिखा देता हूँ, ये 4 है ये 5 है, तो 4 का करेंगे 4 चौक का 16, 5 का करेंगे 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब कड़ निकालना, इसको कड़ समझिएगा हमेशा, है ना, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो कड़ का स्क्वायर करेंगे तो हम देखिए इसका, अगर हम इस देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार साफ साफ, यहाँ देखिए 5 का वैसे करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, इसको कोष्टक में करेंगे, प्लस फिर इसको 4 का वर्ग करेंगे, यहाँ करेंगे 5 25 हो जाएगा, फिर 4 का करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ 6 6 5 11 1 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 41 हो जाएगा। इसको करड़ी में आप बना देंगे। करड़ी में क्यों बनाएंगे, ये आपका जो कड़ लिखा गया कड़ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो करड़ी में हो जाएगा। अब ये आपका इसका अगर निकलेगा आपका, जैसे 25 आता तो 5 आता उसका वर्गमूल आपका, तो आप उसी तरह निकालेंगे। इसका नहीं निकलेगा तो आप यही आंसर छोड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आंसर आपका कैसा दिया है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? जितना आपको बताया गया बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको? अगर आ गई तो बताइए, दिखाओ भैया एडमिट हुआ। चलिए अब ये आपको पूरा जितना पढ़ाया गया यही आपका दिशा एंड दूरी। अब जितना इसमें आपका सवाल बनेगा तो सवाल को मैं कल चर्चा कर दूंगा, कितना प्रकार के सवाल बनेगा उसी प्रकार मैं सवाल को भी आपको करा दूंगा। ठीक है, आपको बताइए ये क्लास कैसी लगी? अब इम्पोर्टेंट तो है ही है, जितना आपको समझाया गया वो नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अच्छा, अगर ये बात पूरी समझ में आई हो तो दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।